तो आज जो प्रपोजिशन का पार्ट है बच्चों, है ना, वो आपका पार्ट 4 है। और मैंने कल शायद आपको कहा होगा कि वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट के बारे में आज अपन सीखेंगे। कल थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको मैंने कहा था अबाउट जो है ना आपका, इट इज ए प्रपोजिशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन समझते हो, लगभग, है ना। तो कहते हैं ना इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी, है ना, लगभग। और दूसरे इसका जो संबंध बनता है वो रिलेशन का है। दैट्स राइट। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए वुमन हु फॉट ऑल हर लाइफ। ये कहानी उस औरत के बारे में है जिसने जिंदगी अपनी लड़ाइयां लड़ती रही। अब एक बार मुझे बता दो कि ये जो आपका बोर्ड वगैरह है ये भी आपको ठीक दिखाई दे रहा है क्या? मैं चैट बॉक्स पे 1 सेकंड के लिए लौटता हूँ। बस 1-2 लोग मेरे को कहते हैं कि इट्स ओके, स्टे होम, वीरेंद्र सिंह, बेराराम, ओके। सब लोगों को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये बोर्ड भी ठीक दिखाई दे रहा है बच्चों? पवन गोयल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। एक लोग कोई ओके मार दो यार कि अगर आपको बोर्ड भी ठीक दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, फिर मैं वापस बोर्ड पे जा रहा हूं। एक बार आप इस कमेंट में कर दें कि परफेक्ट, ओके, फाइन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आज हमारा जो है ये फोन के अपना हॉटस्पॉट से चला रहा हूं तो इसे चल जाएगा, है ना बच्चों। तो एक कभी कभी क्या होता है, ये जो नॉलेज है ना अबाउट के बारे में, तो ये आपको मदद करेगा इसके प्रयोग को सीखने कर समझने में। तो इट इज ए प्रपोजिशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, लगभग बताता है। इज अबाउट 10, है ना आपका। इज की हाइट बतानी हो, किसी एज बतानी हो, है ना आपका। कॉस्ट किसने पूछा कि इसमें मैं मकान बना रहा हूँ तो इसमें कितना लगेगा, तो मैंने कहा कॉस्ट विल बी अबाउट 20,000 रुपीज, जो अगर कोई रिपेयर वगैरह करा रहा है तो। ठीक है, तो ये हमने सीखना है। अब अबाउट के में आपको, और अबाउट के एक मीनिंग और होता है बच्चों, नियर का ध्यान रखना आपका। इट ऑल्सो गिव्स रिलेशनशिप ऑफ नियर। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ इसी अबाउट, तो इसका मतलब क्या है, इजी नियर बाई, नियर या नियर बाई। नियर भी प्रिपोजिशन है। सारे प्रिपोजिशन जो होते हैं ना उनके बहुत प्रयोग नहीं होते हैं, जिनके ज्यादा प्रयोग होते हैं मैं पहले करा रहा हूँ। बाद में तो आपके पास में एक ऐसे प्रिपोजिशन आएंगे जिनका एक ही प्रयोग होगा। अब नियर का क्या होना है, नियर का तो कोई फ्रेज बनते नहीं ज्यादा आप। ठीक है, आपका he lives near my house, ये नियर का प्रयोग हो गया। बस एक बताना पड़ेगा मेरे को, नियर हो गया समझ लो आपका। और एक होता है नियर टू का इस्तेमाल भी नजदीक के लिए होता है, तब इसको नियर को टू को दोनों को साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अगर आपको कहूं डोंट गो नियर हिम, एक आदमी खड़ा था कहीं बैठा हुआ था, तो मैंने किसी को उसके नजदीक में जाओ, ये नियर का नॉर्मल प्रयोग है। तो इसलिए आप चिंता मत करना। अभी मैं फिलहाल वो वर्ड्स कर रहा हूँ जिनके अबाउट के भी खूब सारे प्रयोग हैं। पिछली बार अपने ऐड के किए थे, खूब सारे हैं, बाई के बहुत सारे हैं, इनको करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके एक दो सेंटेंस आपको बना के दे दूंगा मैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है उस आदमी के नजदीक मत जाओ, शायद वो आदमी शराब पिया हुआ है, मे बी ही इज ड्रंक और ही इज लुकिंग डेंजरस, है ना आपका। मे बी ही इज कैरिंग अ फायर आर्म, है ना। जब आपको ये नहीं बोलना हो कि उसके पास में पिस्टल है, राइफल है, AK-47 है, तो आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना है, फायर आर्म। तो फायर आर्म वो आपका वेपन हो गया जिससे आप फायर कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। इफ आई से ही इज कैरिंग अ फायर आर्म, तो ये फायर आर्म क्या हो सकता है, पिस्टल हो सकता है, रिवॉल्वर हो सकता है ना, कोई AK-47 हो सकती है, कार्बाइन हो सकती है, कोई भी वेपन हो सकता है। ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैंने कहा डोंट गो नियर हिम, है ना आपका, ही इज आर्म्ड, है ना। तो ये नियर का प्रयोग इसमें आपने फिजिकल सेंस में करना है। और नियर टू जो होता है ना आपका, ठीक है, वो आपने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ वो रोने ही वाली थी, सी वॉज, या रोने वाली है, कोई भी टेंस हो गया फिर होता है, सी इज नियर टू टीयर्स। अब यहाँ बिना टू के इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यानी ये नहीं कहोगे आप सी इज नियर टीयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कई प्रिपोजिशन ऐसे हैं, जैसे बिसाइड है, चलो मैं आज ये भी करा देता हूँ आपको, जैसे बिसाइड है और एक आपका बिसाइड्स, ये दोनों प्रिपोजिशंस हैं, इनके ज्यादा प्रयोग नहीं है। तो बहुत सारे प्रिपोजिशन के ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन कुछ प्रिपोजिशंस हैं
जिनके साथ बहुत सारे आपके फ्रेजल वर्ब्स और बहुत सारे आपके दूसरी चीजें बनती हैं, तो उनका हमने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गेट अ पॉइंट। डिसाइड कर होता बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, क्या ना, यानी नेक्स्ट टू। अगर कोई आदमी आ रहा है, मैंने कहा कम एंड सिट बिसाइड मी, ठीक है, आप आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ, सिट एंड कम एंड सिट, कम एंड सिट बिसाइड मी। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें बिसाइड नहीं लगाना, क्योंकि बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। चलो आपका बस ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों कंफ्यूजिंग है, और इन एडिशन टू का अर्थ होता है के अलावा। दैट्स राइट। इफ आई से आई टीच हिम, तो यहां पर बिसाइड नहीं आएगा, आपको यहां पर बिसाइड्स बोलना पड़ेगा, नॉट बिसाइड, बिसाइड्स यू। तो क्या भरोगे इसमें आप? बिसाइड्स भरोगे, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा पंचायती नहीं है आपका। हाँ, अब इसके प्रयोग आपको नाउन में मैंने कराए थे, जिन्होंने किया नाउन का, कि जब दो नाउन को आप प्रीपोजिशन जोड़ते हो, तो ये तो सबके लिए लागू है, कॉमन सेंस यही है कि जब भी दो नाउन आप प्रीपोजिशन जोड़ते हो और बिसाइड्स का दो नाउन को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तब आपकी वो पहले नाउन के हिसाब से आती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद का जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं आपको कहूं रवि बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, इस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होगा? इस सेंटेंस सब्जेक्ट रवि होगा, तो हिज पेरेंट्स क्या है? वो बिसाइड्स प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जो वर्ब है वो रवि के हिसाब से होगी। मैं एक्चुअली क्या पढ़ाता हूं ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं, जो रहती है मैं सब बता देता हूं आपको, ठीक है, बताने भी चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है। किसी को आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप सीख लेगा, वो उसका रिविजन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इस सेंटेंस में वर्ब किसके हिसाब से लगाऊंगा? रवि के हिसाब से। रवि बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है ना, आपका लाइक्स मी, लाइक नहीं कहना, ये तो कॉमन सेंस है। तो एक बिसाइड का ये प्रयोग भी है, हालांकि इसमें ये प्रीपोजिशन है, नो डाउट, और इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू। आप यहाँ चाहे तो इन एडिशन टू लगा दें, एक ही बात है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इसके अपवाद भी होते हैं बच्चों, ध्यान रखना आपका ठीक है ना आपका। तो ये चीजें होती हैं। तो बिसाइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ, और इसको इस सेंटेंस बना के यूज करो, ठीक है। एक जगह नहीं मिल रही थी, मैं अपनी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करूं, तो आपने कहा मेरी मोटरसाइकिल के बगल में खड़ी कर दें, पार्क योर बाइक बिसाइड माइन। तो सब जो बोलोगे आप खूब सारे तभी तो आएगा, पार्क योर बाइक बिसाइड माइन। अरे यार, हो गया। अब बिसाइड आएगा बाय द साइड ऑफ, यानी नेक्स्ट टू या नेक्स्ट। बिसाइड माइन, माइन मीन्स माई बाइक, पार्क योर बाइक बिसाइड माइन, ठीक है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड द चीफ मिनिस्टर इन दिस मीटिंग, तो इस मीटिंग में वो सीएम के बगल में बैठा हुआ था। तो एक सेकंड में मेरे को बार बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और बाद में पता लगा तो वो वीडियो पहुंच नहीं रहा बच्चों तक। तो मैं वापस आ रहा हूं आपकी चैट बॉक्स में, और अभी तक सब ओके है तो बच्चों ओके मार देना यार प्लीज। पोकराम हाई सर, श्रवण पटेल बीच में आ गए है ना, विजिबल मोहिता छाछे। तो ये ठीक चल रहा है, आपको दिखाई ठीक दे रहा है? मेन है कि आपको बोर्ड ठीक दिखाई देना चाहिए। कविता चौधरी डन, ओके। योगेश आर्या ओके, वीरेंद्र सिंह हो गया, सौरभ परियार, सब लोगों को अगर जो मैंने उनको अगर विश नहीं किया है तो अभी कर रहा हूँ। हाँ, सब लोगों को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। प्रियंका चारण, आशा सिंह, धनराज देवड़ा, बालू सिंह, राकेश, रमेश टाक, सौरभ परिहार, योगिता राठौड़, ओके, गायत्री नेतर, राकेश देवड़ा, प्रियंका चारण, ओके, ठीक है बच्चों। फिर मदन गोपाल, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं वापस बोर्ड पे जाता हूँ। बीच बीच मुझे इच्छा होगी चेक करने की, कि ऐसा ना हो कि आपका ओके मोहिता ने भी थम्स अप दे दिया है, ठीक है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। कोई चीज़ समझ में आया है तो आप उसको नोट करें, मुझसे बोलें। एक फ्रेज है बस बिसाइड का, बस, ठीक है ना। इसका फ्रेज है, बनता है बी बिसाइड वन सेल्फ, विथ जॉय भी हो सकता है और ग्रिप भी हो सकता है, ध्यान रखना आप। और इसका अर्थ होता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा जॉय यानी खुशी मिलती है, या बहुत ज्यादा ग्रीफ का अर्थ होता है दुख मिलता है, तो वो फिर अपने आपे में नहीं रहता, ठीक है ना।
ही लूजेज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ ड्यू टू जॉय और ग्रीफ, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर ये कहना हो कि खुशी के मारे वो अपने आपे में नहीं था और वो पागलों की तरह डांस कर रहा था, तो मैं क्या कहूँगा कि ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ। अब इसमें ध्यान क्या रखना बच्चों, इसमें बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आ सकता, ये आपने ध्यान रखना है। एक बार मैं भी चेक करके आपको डिक्शनरी बता देता हूँ। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आदमी को बहुत दुख पड़ता है, दुख होता है, ठीक है ना, तब भी अपने ऊपर आपा खो देता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका प्रयोग, बाकी कोई प्रयोग है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे, आप चिंता मत करना कि यार एक में इतने दिन लगेंगे तो कब पूरा होगा। तो मैं पहले वो करा रहा हूँ जिनके ये अबाउट के भी बहुत सारे प्रयोग नहीं है, बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, आराम से कर लेंगे हम, लेकिन कुछ बहुत सारे प्रिपोजिशंस है, जैसे सा है, सा का मतलब विदाउट होता है, विदाउट भी अपने आप में अपना प्रिपोजिशन, तो उनके ज्यादा प्रयोग है ही नहीं आपका। दैट्स राइट, जिसका तो लिटरल मीनिंग है वही उसका अर्थ है, विदाउट का मतलब के बिना। दैट्स राइट। एक जगह पढ़ ले यार, सॉरी यार, हालांकि ये नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल मत करना सा का। आई एम सा माई ग्लासेस, आज मेरे पास मेरे ग्लासेस, मैं ग्लासेस के बिना हूं, चश्मा नहीं है, तो इसके और कोई प्रयोग है ही नहीं। आई एम सा माई ग्लासेस, बस विदाउट का एक अर्थ होता है विदाउट के बिना, और दूसरा विदाउट का अर्थ होता है आउटसाइड। इफ आई से, अभी अपने आप खत्म हो गया, देखो ये आपकी ये जो एक एक दो लाइन के है ना, ये बस ये खत्म है, विदाउट भी आपका खत्म है। अ बैगर इज स्टैंडिंग विदाउट द गेट, बस इसका अर्थ आपने समझना है बच्चों। इसका अर्थ हो गया कि गेट के बाहर एक बैगर खड़ा है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। ये मत समझना कि वो ये रोज बैगर के हाथ में गेट होता था, आज गेट नहीं है भाई, ये इसका प्रयोग है। तो बहुत सारे ऐसे हैं आपका, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन आज अपन अबाउट को करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अबाउट के मैं आपको प्रयोग देता हूं, उनको करते जाइए। मैं तो यही चाहूंगा कि आप इस सारे सेंटेंस को बोलें, ताकि इंग्लिश आपकी जुबान पे चढ़े, और अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखना, अगर हम बोल नहीं पाएंगे इंग्लिश को तो एग्जाम में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मैं आज अबाउट को शुरू करता हूं। मैंने बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेशन के लिए है ना, जैसे मैंने लिखा कि बी अबाउट टू डू समथिंग, तो मैं किसी काम करने के बिल्कुल नजदीक हूं, मैं कर सकता, मतलब करने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली करने वाला हूं, वो भगवान चाहेगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल है, छोटा इस्तेमाल है। आई एम अबाउट टू सेट अप अ शॉप, ठीक है, मैं अभी यहां पर एक दुकान लगाने वाला हूं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, है ना, तो ये बताते जाओ, उनको सीखते जाओ। आप एक फ्रेज दे रहा हूं आपको, और जिसमें ऑप्शन होता है वो आपको बता देता हूं। एगोनाइज, इसमें रेड लाइन लगी हुई ना, उसकी चिंता नहीं करना है, मैं उसको डिक्शनरी में डाल देता हूं। ठीक है, थोड़ा हमको ध्यान रखना है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है एगोनाइज। ठीक है, ओवर और अबाउट समथिंग, इसका तो होता है वरिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, वरिंग अबाउट, ये इसका मीनिंग है, किसी चीज के बारे में परेशान होना, दुखी होना। आप कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं कि कभी किसी के साथ में कुछ होता है तो उसको वो जल्दी भूल जाते हैं, अच्छी बात है वो, है ना, इग्नोर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और कई ऐसे हैं उनके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है वो, है ना। ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक, कुछ हो गया, झाड़ो और साफ हो गया, चलो बाहर में जाए, अब वो दिमाग में आपका रहेगा तो आप अच्छी तरह से काम ही नहीं कर पाओगे। तो एक लड़के के साथ में कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ हो गया होगा, कई लड़कों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, प्रिंसिपल ने बहुत डांट दिया, कुछ भी है ना। तो उसके दोस्त ने कहा स्टॉप एगोनाइजिंग, ओवर अबाउट दोनों लगा सकते हो आप, ध्यान रखना। ठीक है, स्टॉप के बाद में जनरली अपन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और इन्फिनिटिव भी आता है, स्टॉप एगोनाइजिंग। ठीक है, अबाउट या ओवर व्हाट हैपेंड देयर, पुट इट पास्ट यू, पुट इट पास्ट यू, इसको पीछे छोड़ दो, ये इट है, सॉरी, हाँ, पुट इट पास्ट यू मीन्स इसको भूल जाओ, चलो छोड़ दो इसको। ठीक है, पास में चला गया हो। तो ये आपको बोलना आना चाहिए आपका। कोई आदमी बहुत ही दुखी हो रहा है,
अरे जो दुखी हो गया या तो सॉल्व करने की कोशिश करो उसको, और या उसके बारे में सोचना बंद कर दो। तो दोस्त ऐसे सने अपने आप घर में जाके बनाया करो। व्हेन विल यू स्टॉप एगोनाइजिंग ओवर दिस इंसिडेंट? आप हाउ लॉन्ग विल यू कीप एगोनाइज? कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। कीप डूइंग फ्रेज बनता है ना आपका, जो किसी काम की कंटिन्यूटी को बताता है। जितने सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश उतनी आपकी अच्छी होगी। हाउ लॉन्ग है ना आपका, विल यू कीप एगोनाइजिंग ओवर दिस या अबाउट दिस इंसिडेंट? इस घटना को लेके तू कब तक यार अपना अफसोस मनाता रहेगा? मुझे बता, भूल जाए इसको, पुट इट पास्ट यू। और कोई नहीं कर सकता, कहता हाउ कैन आई पुट इट पास्ट मी, है ना आपका, बिकॉज दीज थॉट्स कीप कमिंग टू माई माइंड। दैट्स राइट। तो आप इंग्लिश को बोलना सीखो आपका। अब नेक्स्ट फ्रेज दे रहा हूं, इसके ज्यादा भी नहीं है बच्चों, आज इसको अपन खत्म कर देंगे एक ही क्लास में, अबाउट का। आस्क अबाउट समबडी। अच्छा, मैं दो फ्रेज आपको एक साथ देता हूं। एक तो है आस्क अबाउट समथिंग, सॉरी समबडी, और एक है आस्क फॉर समथिंग, और या आस्क फॉर समबडी भी हो सकता है। इन दोनों का अंतर आपको बताता हूं, ठीक है। आस्क अबाउट समबडी का अर्थ होता है टू आस्क अबाउट समबडीज वेलफेयर। वेलफेयर समझते हो बच्चों? तो किसी का हालचाल पूछना। अगर मुझे कहना हो कि तेरा पुराना दोस्त मुझे दिल्ली में मिला था, ही वाज आस्किंग अबाउट यू, ध्यान रखना। क्या कहूंगा मैं? आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स। ये भी ऐसे बोलना सीखा करो। मैं आपके एक पुराने दोस्त से मिला, वेयर इन दिल्ली, एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट यू। अभी आस्क फॉर का कोई सेंस नहीं इसके अंदर, ठीक है। आस्क फॉर का तो होता है टू कॉल या टू डिमांड, ये दो अर्थ है इसके, ठीक है। एक लड़का ने कहा तू कहां घूम रहा है? द बॉस इज आस्किंग फॉर यू। इसका मतलब बॉस इज कॉलिंग यू, बॉस इज डिमांडिंग यू, ठीक है ना। ऑफिस में था ना कि तो मैं दोस्त से चाय पीने चला गया बाहर, सोचा अभी आ जाता हूँ, अभी कौन सा बॉस बुला रहा है। लेकिन तो पीछे तो बॉस ने हंगामा कर दिया, कहाँ है वो, कहाँ चला गया, कैसे है, क्या है। तो एक दोस्त ने फोन किया उसको, अरे कहाँ है भाई तू? तो उसने कहा द बॉस इज आस्किंग फॉर यू, तो बॉस इज कॉलिंग यू, ये इसका मीनिंग हो गया। तो ये थोड़ा अंतर आपने समझना है, ठीक है। एंड आस्क फॉर समथिंग का तो किसी चीज की डिमांड करने से, आस्क फॉर मोर। बच्चे खाना खाते हैं, उनको कंपनी में सारे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा भूख लगती है। आपने कहा यार बच्चों को और भी दो सप्लाई जल्दी का खाने की, दे आर आस्किंग फॉर मोर। आस्क फॉर मीन्स टू डिमांड, ठीक है ना आप। चलो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है आपका। हाँ ओके, नेक्स्ट लिखिए आपका टू ग्रम्बल अबाउट समथिंग। इसका अर्थ होता है टू कंप्लेन अबाउट समथिंग। इसका मीनिंग होता है टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, ठीक है। छोटी चीजों के लिए ग्रम्बल करना आपका। एक ने पूछा वो काय के बारे में शिकायत कर रहा था, आवाज तो आ रही थी मेरे को, ये है वो है, लोग क्या समझते हैं ये। हाँ, दे पुश मी अराउंड, ठीक है ना आपका, दे ऑर्डर मी अबाउट। ये भी फ्रेज कराता हूँ, ये तो इम्पोर्टेंट फ्रेज है। तो किसी ने कहा, पूछा उसको, जो उसके पास में खड़ा होगा ना, उस आदमी के पास में जो ये शिकायत कर रहा था, तो उसने पूछा उसको व्हाट वाज ही ग्रम्बलिंग अबाउट, व्हाट वाज ही ग्रम्बलिंग अबाउट। तो किसके बारे में कंप्लेन कर, व्हाट वाज ही कंप्लेनिंग अबाउट, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जवाब दे दो, ही वाज ग्रम्बलिंग अबाउट, ठीक है ना आपका, अबाउट फूड इन दिस मेस। मेस में, बच्चों के मेस में खाना खाता था, वो खाना अच्छा नहीं था आपका, तो बोलो ही वॉज ग्रम्बलिंग अबाउट, ठीक है ना आपका, फूड के बारे में शिकायत कर रहा था। कंप्लेन के साथ में अबाउट और ऑफ दोनों लगता है बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ पे यही बता देता हूँ आपको, कंप्लेन के साथ ऑफ लगाते हो ना आपका, तो इसमें किसी पेन, बुखार, बीमारी, इसकी आप शिकायत कर रहे हो, इसका मतलब इससे सफर करना। यहाँ पर कंप्लेन और का अर्थ होता है सफर फ्रॉम, ठीक है। और एक्सपीरियंस, क्या चीज, या तो पेन होगा, ठीक है आपका, कोई पेन, कोल्ड, हल्की फुल्की बीमारी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंप्लेन अबाउट और कंप्लेन ऑफ का है। इफ आई से शी इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, अब इसमें बच्चों कंप्लेन अबाउट नहीं होगा, याद रखना आप। तो कई चीजें ऐसी होती हैं छोटी छोटी, एग्जाम में तो मायने रखेंगे आपके ये, ठीक है।
और कोई खाने के बारे में, ठीक है ना, आपका सड़कों के बारे में, यातायात के बारे में, ठीक है, शिकायत कर रहा था। आपने कहा यार कैसा शहर है, यहाँ तो बसें नहीं चलती ढंग से, आपकी एक बस आती है, दूसरी बस 2 घंटे बाद, मेरे को 2.5 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। तो ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट, ठीक है ना, आपका द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द सिटी। आर यू गेटिंग पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना बच्चों, वो आपने थोड़े ध्यान से सीखने हैं। तो खास करके ग्रम्बल आपका अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कंप्लेन ऑफ एंड कंप्लेन अबाउट, ठीक है। अगर कोई शिकायत कर रहा है किसी चीज की, ठीक है ना, वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द टीचर्स, कि टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं, क्लास में ढंग से लगते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को सर दर्द है, किसी को जुकाम है, ठीक है, पेट का दर्द है, तो किसी डॉक्टर पास को आया होगा, तो उसने कहा व्हाट वाज ही कंप्लेनिंग ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको कोई तकलीफ है, फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट वाज ही, इससे फिर आपको भाषा समझ आएगी। व्हाट वाज शी कंप्लेनिंग ऑफ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, मतलब किस सेंस में, समझ गया आपका। पेट में दर्द था, स्टमक एक था, हेडेक था, बैक एक था, कोल्ड था, कफ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, सी इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। समझ आया? यहाँ कंप्लेन अबाउट नहीं होगा, ठीक है। किसने कहा उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सी इज कंप्लेनिंग ऑफ, नॉट ऑन, सॉरी अबाउट, हाँ बच्चों, सी इज कंप्लेनिंग ऑफ, ठीक है ना, ब्रेथलेसनेस, ये भी कर सकते हो आप, तो सांस अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। ब्रेथलेस का अर्थ होता है कि जब आपको सांस अच्छी तरह से ना आ रहा हो, ठीक है। He was breathless when he come here, ठीक है। He becomes breathless when his blood pressure shoots up. Shoot up, इसको भी लिखो। और एक फ्रेज मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया, मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो आ गया, शूट अप बढ़ना, शूट अप मीन्स बढ़ना, ठीक है ना। He becomes breathless when his BP कह दूं, ब्लड प्रो लिखूं, ब्लड प्रेशर शूट्स अप, शूट अप का तो बढ़ना, ठीक है। शूट का पास में शॉर्ट है आपका, हाँ, द मर्करी है शॉर्ट अप टुडे, इसका मतलब आज गर्मी बढ़ गई। तो ये सब चीजें आनी चाहिए बच्चों आपको यार। ये जो फ्रेज है भाई कनेक्टेड है, वहाँ अबाउट का इस्तेमाल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे मुंह पे आ गया। किसी को एक मैंने और बोला था, किसी को याद है क्या? मैंने कहा ये बताऊंगा मैं, आप भूल के देखो हमें, ठीक है। इफ आई से द मर्करी हैज शॉट अप टुडे, इसका सिंपल मीनिंग हमें समझ आना चाहिए। इसका मीनिंग हो गया कि आज जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ गया, आज गर्मी हो गई है। मैं वापस उस पे आ रहा हूँ बच्चों, चैट पे आपके, अगर किसी को याद आ रहा हो मैंने कुछ बोला था, मैंने कहा मैं आपके इसके बारे में बताऊंगा, तुरंत लिख देना चाहिए, नहीं तो ये याद नहीं रहता मेरे को। हाँ, जैसलमेर सर, आपका चेला सिंह लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम जैसलमेर, थैंक यू चेला, ये इसका नाम है चेला, हाँ ध्यान रखना, ओके। किसी को याद है बच्चों, मैंने एक फ्रेज कहा था, मैं बताता हूँ, मैं भूल गया भाई, आई एम सॉरी। पवन कुमार भाटी ने बीच में ज्वाइन किया, ओके, गुड इवनिंग बेटा सब लोगों को। ये आपको जो मैंने अभी कराया यहाँ तक समझ आ गया? 1-2 लोग ओके कर दें तो समझ जाऊंगे कि सबको समझ आ गया होगा, है बच्चों? ये अभी तक मैंने जो पढ़ाया आपके समझ में आ गया है ना? जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो मैं बताता रहूंगा। बिसाइड्स का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके तुम्हारे बच्चों, कि अभी तक समझ में आ गया? नहीं आया तो बोलो। कमल किशोर, मे गॉड कीप यू हेल्दी फॉर एवर। फॉर एवर कोई नहीं रहता बेटा, सबका टाइम आएगा यार। हाँ, रिका सैन, ओके 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 ओके, सब उसमें आ गया। कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, पवन गोयल, थम्स अप आ गया, गुड शाबाश, ओके ओके। एक बोलो तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, है ना। मोनिका भाटी, ओके बेटा, तो थैंक यू। मैं वापस जा रहा हूँ और इन चीजों को ध्यान रखो आपका। हाँ ओके फाइन, मैं वापस बोर्ड पे जा रहा हूँ। हाँ, तो ये शूट अप का भी आपको आ गया होगा। कंप्लेन ऑफ एंड कंप्लेन अबाउट, ग्रम्बल अबाउट, ठीक है ना आपका। इट्स ऑलवेज ग्रम्बलिंग अबाउट समथिंग और द अदर, किसी न किसी चीज की शिकायत करता ही रहता। तो कैसे कहोगे? सब बोला तो अपनी, काश आप अपनी ये सेंटेंसेस अपनी भाषा में शामिल कर सकें। ही इज ऑलवेज लगाओ, he is always grumbling about, किसी न किसी चीज की शिकायत करता रहता है। he is always grumbling about
समथिंग और द अदर, और द अदर, हाँ ध्यान रखना, ऐसे बोलना आपने, यानी किसी न किसी चीज को लेके वो शिकायत करता रहता है। ओके, एनीवे, अब चलिए नेक्स्ट फ्रेज देता हूँ आपको, टू बोस्ट अबाउट। ये बोस्ट कभी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बोस्ट के साथ में अबाउट का इस्तेमाल डींग हाँकने के लिए, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। बोस्ट अबाउट मीन्स, ठीक है, अपने क्या कहते हैं उसको, डींगे हाँकना। ये एक फ्रेज इसके लिए है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसमें ये फ्रेजर, ये खाली इडियम है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है ना। तो किसी आदमी के पास खूब पैसा है, ही इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हिज वेल्थ, हो गया, डींगे हाँकता अपनी दौलत को लेकर, इज ऑलवेज, सिंपल है, बोस्टिंग अबाउट हिज वेल्थ। और एक केवल बोस्ट, ध्यान रखना आप, करता था हैव। तो कभी एग्जाम में अगर ये ऐसे आ जाए बच्चों कि बोस्ट का सिनोनिम पूछा और दे रखा हो हैव, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको हमको आना चाहिए। इफ आई से दिस सिटी boasts of the world's fastest and the most fastest and most efficient, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब शहर में दुनिया का फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन आगे सिस्टम भी लगा दे, ठीक है। अब इसका मीनिंग डींग हाँकना नहीं हो गया ना बच्चों, ध्यान रखना, बोस्ट ऑफ। और ये ऑफ जरूरी भी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। इसको भी शायद मेरे ख्याल से मैं भी डिक्शनरी में देख के आपको बताता हूं। कई बार मैं भी बहुत दिनों से अगर देख रहा हूं या पढ़ा रहा हूं तो मेरे को भी थोड़ा सा चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बोस्ट अबाउट तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये बोस्ट का मीनिंग है, देखो आप, इसलिए आपको कह रहा था बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें हैं। कभी आजकल क्या मैं थोड़ा भूलने से लग गया हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया चीज आती है। आज सुबह मैंने कहा ये वर्ड दूंगा बच्चों को सिनोनिम में, तो भूल गया। तो ये बुढ़ापे की निशानी है। बोस्ट वर्ब है और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो बोस्ट का मीनिंग कौन चूज करेगा हैव सिनोनिम के रूप में, मुझे बताना। और हैव चूंकि आपकी स्टेटिव वर्ब है, ध्यान रखना आपका, इसलिए लिखा हुआ है टी यानी ट्रांजिटिव वर्ब, बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी इसको किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। बताया था ना आपको बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? बहुत सारे वर्ड से एक नहीं यार, अब वो वाला चैप्टर खुल जाएगा नहीं तो। मैंने बहुत डिटेल में आपको स्टेटिव वर्ब्स कराई है, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये नहीं कहना है कि ही हैज अ कार, ध्यान रखना, दे हैव अ कार, ये सॉरी दे आर हैविंग अ कार नहीं कहना, ठीक, ध्यान रखना। चलो थोड़ा जिक्र आए तो मैं कर देता हूँ, थोड़ा आपका रिवाइज हो जाए, ये चीज आपने सीखनी है। और ये मेरा वीडियो जो है उसमें आप बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो बोस्ट का मतलब बच्चों है भी होता है वर्ब के रूप में, और ये स्टेटिव वर्ब है। और जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, दे हैव ए फैक्ट्री, तो इसमें ये नहीं कर सकते दे आर हैविंग अ फैक्ट्री, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दे आर हैविंग अ फैक्ट्री हियर, उनकी यहां पर एक फैक्ट्री है, दिस इज रॉन्ग। अब इसका एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर नहीं देखे वीडियो तो देखिए, आपका स्टेटिव वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल पढ़ा है मैंने। थोड़ा सा एक आपको लॉजिक दे देता हूं, और ऐसा कोई एक्शन जिसमें टाइम नहीं लगता, जैसे उनका फैक्ट्री है तो फैक्ट्री होने में टाइम थोड़ा लग रहा है तो है। आई गेट योर पॉइंट आपका। एक आदमी के पास में दिमाग नहीं है, ही हैज नो ब्रेन्स, तो उस ब्रेन नहीं होने में टाइम थोड़ा लगेगा बच्चों, सीधे बोलोगे ना आप, तो फिर उसको आपने प्रोग्रेस सेंस में इस्तेमाल नहीं करना। बट इफ आई से दे आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग लंच, ये बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि लंच खाने में टाइम लगता है। तो ऐसे एक्शन जिनमें टाइम नहीं लगता है वो स्टेटिव वर्ब से एक्सप्रेस किए जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है? ठीक है। जैसे आप किसी चीज को कोई कंसिडर करते हो, भाई मैं सब्जेक्ट से भटक रहा हूं, आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड, तो इसमें टाइम लग रहा है क्या उसको समझने में? अभी एक सेकंड लगा, फिर रुको रुको मैं अभी और कंसिडर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है ना आपका? ठीक है। बट इफ आई से आई एम कंसिडरिंग गोइंग टू अमेरिका, टाइम लगेगा, ध्यान रखना आप। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, मैंने आपको याद दिलाई है। वापस आ जाओ बोस्ट पे। तो ध्यान रखना बच्चों, बोस्ट का मतलब है भी है, और इसका सेंस ये होता है कि ये खराब चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना, अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना है, ऐसी अच्छी चीजों के लिए जिससे उस जगह का सम्मान बढ़े, वहां के लोग प्राउड फील करें। आयरलैंड बोस्ट, जिसे मैंने कहा था ऑफ जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, मैंने ब्रैकेट रखा है आपका। आयरलैंड बोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस, तो क्या मतलब है इसका इतने टुकड़े का? और आगे छोड़ दो, क्या करना है? ग्रेट रेस्टोरेंट्स एंड फ्रेंडली और लोकल्स। इसका मतलब क्या? आयरलैंड में ये चीजें हैं। आयरलैंड में बहुत सुंदर जो है बीचेस हैं, ना, समुद्र के किनारे हैं, ना, आपका ग्रेट रेस्टोरेंट्स हैं और फ्रेंडली लोकल्स हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो आप रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखो कि वाकई यार ये मेरे को पता ही नहीं था कि बोस्ट का मतलब हैप्पी होता है। कल अगर एग्जाम में आ जाए ये तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जोधपुर बोस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट स्वीट्स, ऐसे कह सकते हो आप, या नमकीन भी कह लो, है ना। इसका अर्थ जोधपुर में ये चीजें हैं, ध्यान रखना आपको। जोधपुर बोस्ट बेस्ट स्वीट्स इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे, वैसे आप ये सब्जेक्टिव केस है, किसी को लग सकती, किसी को नहीं लग सकती, किसी को बंगाल में अच्छा लगेगा रसगुल्ला और क्या होता है जो मैं अपने जोधपुर की मिठाइयाँ भी बहुत बढ़िया है। तो आई होप कि समझ आ गया बच्चों बोस्ट का, ठीक है ना। आप जैसे बोस्ट है ना, वैसे वैसे आपका एक और फ्रेज है ब्रैग, ब्रैग अबाउट, दोनों साथ अबाउट लगे, सेम मीनिंग है। इसका मीनिंग इसमें लिख दूंगा जो बोस्ट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ठीक है, was boasting about his achievements। ये मैंने ये उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं, ठीक है। तो ज्यादा हाँक रहा तो पूछो, बात जाने बाद कुछ पूछा, भाई व्हाट वाज ही ब्रेकिंग अबाउट? ही वाज ब्रेकिंग अबाउट दैट, क्या ना आपका, ही गॉट दिस जॉब इन अ मिनट, एक मिनट में जॉब मिल गया उसको, ही वाज ब्रेकिंग अबाउट इट। और जो बहुत ब्रैग करता है उसको अपन ब्रैगर्ट कहते हैं, अ पर्सन हु ब्रैग्स अ लॉट, बहुत ज्यादा करे तब कहना आप। और इसका दूसरा सुनो आपका ब्रेगे डोसियो है, ब्रेगे, मैं कंफ्यूज हो गया कि डबल है या सिंगल है, बिकॉज से डबल ही है। ब्रेगे, ब्रेगे इसको प्रोनाउंस करना ब्रेगोडोसियो, ब्रेगर्ट, दोनों का मीनिंग है अ पर्सन हु बोस्ट अ लॉट, जो बहुत ज्यादा ढीके हंके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट फ्रेज पे। ब्रूड अबाउट भी होता है और ब्रूड ओवर भी होता है। ब्रूड का मतलब सोचना होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है टू थिंक केयरफुली, ठीक है, टू पॉन्डर, ठीक है ना, टू पॉन्डर, टू रेमिनिस। रेमिनिस की स्पेलिंग कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी ऐसे आंखें बंद करके शायद, या आंखें खुली हों और टकटकी लगा के देख रहा हो, तो पता लग जाता है कि आदमी कुछ सोच रहा था। तो आपने उसको पूछा व्हाट वर यू या व्हाट आर यू ब्रूडिंग अबाउट, तो किसके बारे में सोच रहा था? ये ब्रूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई मीनिंग है, सब बताता हूँ आपको, पहले ये सीख लो। तो आप किसके बारे में सोच रहे थे? व्हाट वर यू, या प्रेजेंट टेंस में लगा लो, व्हाट आर यू, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वर यू ब्रूडिंग अबाउट, या इसमें आप और भी लगा सकते हो। तो आप किस चीज के बारे में सोच रहे थे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा ना, ठीक है ना आपका। दैट्स राइट। व्हाट वर यू पॉन्डरिंग अबाउट भी कह सकते हो, रेमिनिस अबाउट भी कह सकते हो, थिंकिंग अबाउट भी कह सकते हो। रेमिनिस के अंदर पास्ट का सेंस होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है, पास्ट का। इस वर्ड से आपको पास्ट की याद आती है, रेमिनिस से, ठीक है।
इसलिए कहते हैं एक फ्रेज बनता है इसका, बी रेमिनिसेंट ऑफ, जो पास की याद दिलाए, ठीक है ना। दिस पार्टी वॉज रेमिनिसेंट, बड़ा सुंदर वर्ड है, ऑफ द पार्टीज विच माई ग्रैंडपा यूज टू थ्रो। पार्टी को थ्रो किया जाता है, गिव नहीं किया जाता, गिव नहीं लिखना। इसका मतलब पार्टी ने मेरे दादो साहब जो पार्टी देते थे, मेरे दादाजी पार्टी देते थे, उसकी याद दिला दी, ठीक है ना। इसका नाम होता है रेमिनिसेंस। बहुत सुंदर वर्ड है, खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है ये, है ना। ये बस लॉस्ट इन, फ्रेज बना के लिख दो, कहीं काम आएगा। पुरानी बातों में, पुरानी यादों में गुम हो रखा था वो, बी लॉस्ट इन रेमिनिसेंस, ठीक है ना, ऑफिस स्कूल डेज, दैट्स राइट। कभी स्कूल डे को याद करेंगे, कभी गांव की चीजों उनको याद करेंगे, तो बहुत सुंदर सा वर्ड है, ठीक है ना। एक ब्रूड का मैं आपको, एक तो ब्रूडी आईज होता है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसी आंखें जिनको देख के लगता हो कि बहुत बहुत गहरी सोच में लगे हुए हैं, सोच में है आंखें, ठीक है ना। थिंकर्स, फिलोसोफर्स, दे हैव ब्रूडी आईज, उनकी आंख को देख के लगता है कि ये गहरी सोच में रहते हैं, आंखें ऐसी हो जाती हैं, ब्रूडी आईज, है ना, ध्यान रखना। एंड ब्रूड ऑल्सो मीन्स छोटे बच्चे एक साथ, मुर्गी के, चिड़ियाओं के, तो कभी कभी आदमी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मजाक में आपका, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है ऑफस्प्रिंग, ध्यान रखना, बच्चे, ठीक है। The hen with its brood, और ये वर्ड प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना, ब्रूड चाहे एक हो या 10 हो। The hen with its broods was basking in the sun. बास के साथ में इन लगाना, ये भी फ्रेज है, टू बास्क इन द सन, धूप सेकना, टू बास्क इन द, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। दूसरे इसका फ्रेज बनता है धूप सेकने के लिए, टू सोक अप सन, ठीक है। सन का मतलब सनलाइट, हाँ, ध्यान रखना। यहाँ सन का मतलब द सन नहीं है, याद रखना, ठीक है। और लालू जी के तो आपको पता है ना, आपका 11 थे, मतलब टोटल 11 थे वो बच्चे, 11 नहीं थे बच्चे, 9 थे। लालू जी was present at the party with his brood. तो एक बार एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर ब्रूड कितनों को कहें। मैंने कहा यार इसको लिमिट थोड़ी है, 3-4 से कहना शुरू कर दो, बाकी ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। ब्रूड बड़ा शानदार सा वर्ड है, कभी आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मजाक में। एक ही साइज के जैसे बच्चे हैं, और कुछ टाइम के बाद में बच्चे तो एक जैसे लगते हैं, और एक बच्चे को ब्रूड नहीं कहते। अब देखो सेम सेंटेंस जो ये मैंने दिया ना, इसमें लिखा है ना, दोनों है, देखो देखिए नाम बदल गए हैं, बाकी सेम चीज है। तो ये तो बड़ा तो आप, अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स, ध्यान रखना बच्चों, ये कि एक बर्ड के लिए नहीं बोलना ना आपने, किसके लिए बोलना है, ठीक है ना। बर्ड्स एक साथ, ऑल बॉर्न एट द सेम टाइम। अब आदमी के लिए सेम टाइम कैसे पैदा होंगे? लेकिन इसमें लिखा देखो ह्यूमरस, मजाक में, अ पर्सन्स यंग चिल्ड्रन आर कॉल्ड ब्रूड, दैट्स राइट। एंड वाज एट द पार्टी विद एग्जैक्ट है, लालू जी वाज एट द पार्टी विथ हिज, कहाँ लिखा मैंने, हाँ ये लिखा ना ऊपर, विथ हिज ब्रूड, सेम लिखा है। आई होप कि समझ में आ गया। ब्रूड का ब्रूड ओवर, ब्रूड अबाउट, ठीक है, ब्रूडी आईज, और ब्रूड जो है चिड़ियाओं वगैरह के बच्चे, ठीक है ना। इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो एक साथ पैदा होते हैं, जैसे बिल्ली के हैं, कुत्ते के हैं, और किसी जानवर के हैं, ठीक है ना। हालांकि बिल्ली के सारे बच्चों को लिटर कहते हैं, लिटर कचरा भी होता है, इफ आई से एक लिटर मतलब कचरा भी होता है, ये वो भी कचरा फैलाने भी है, अब इसका फ्रेज भी है।
शायद मैंने कराया भी था आपको, बी लिटरेड विथ, या नहीं कराया तो आप करा देंगे, विथ का नहीं कराया वो शायद आप, ठीक है, यानी फैला हुआ, यानी स्कैटर्ड विथ, ठीक है। हिज रूम इज ऑलवेज, आज मेरा ही मूड खराब हो गया था यार, इसलिए अभी तो मूड मेरा वैसे ठीक हुआ नहीं है कि यार क्या करें, इनका दुखी हो गए, नेट नहीं। आज तो मेरे ये बेचारे एयरटेल का जो आपका वो है हॉटस्पॉट के से चल रहा है, लिटरेड विथ बुक्स। तो इसके कमरे में हमेशा किताबें फैली रहती हैं, इसका ये अर्थ हो गया, ठीक है। और लिटर ऑल्सो मीन्स मेस, कचरा, ठीक है, ध्यान रखो। Who made this litter? Who made this litter? तो ये कचरा किसने फैलाया, ठीक है। और लिटर का मतलब इन डॉग का, डॉग्स की पुप वगैरह को भी लिटर कह सकते हैं आप। लिटर, पुप, पुप समझते हो, पॉटी। एक बड़े डॉटी, उसकी सुनाने में पॉटी, और ये अबाउट में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बाद में पढ़ा दूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ एक सेकंड, हाँ, मुझे आजकल ऐसा करना पड़ेगा, नहीं भूल जाता हूँ, ठीक है। डॉटी, पॉटी, अबाउट, ये बाद में पढ़ाऊंगा, लिख दिया, अभी भूलने का कोई चांस नहीं है। तो लिटर का मतलब पुप भी होता है, ठीक है ना आपका। और लिटर का मतलब बच्चों, इसके किटन्स भी होते हैं, दिल्ली के जो बच्चे एक साथ पैदा हुए ना आपका, इसलिए मैं कह रहा था अगर ये लिखूं मैं आपको, तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो पता नहीं क्या समझोगे इसको। द कैट हैज मूव्ड इट्स लिटर, अब तो समझ आ जाएगा कि बिल्ली ने अपने बच्चों की जगह चेंज कर दी है। बिल्ली चेंज करती है ना, ये इनका एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे किसी दुश्मन जानवर ने मेरे बच्चों की जगह देख दी है तो खा जाएंगे उसको, तो वो हमेशा कुछ दिनों के बाद में जगह चेंज कर देती है। कहावत है ऐसे, 9 घर चेंज करती है। तो चेंज करने के पीछे उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसको कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट वो चीज होती है जो आपको किसी काम को करने में प्रेरित करती है। सर्वाइवल, जिंदा रहने की प्रेरणा। जिंदा रहना है तो ये तो करना पड़ेगा, इसको कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये होता है किलिंग इंस्टिंक्ट। ये खिलाड़ी में होना चाहिए, खास करके कि जो निडर हॉकी खेले। पहले हमारी टीम के अंदर, हॉकी की टीम की बात कर रहा हूं, वो अपने डी में आ गए और हिट ही नहीं कर पाते थे, बिकॉज दे लैक्ड किलिंग इंस्टिंक्ट। किलिंग इंस्टिंक्ट मतलब बस मार देना है, चाहे कुछ हो जाए आपका, ठीक है ना। किसी की टांग टूटे टूटे टूटे, अब मैंने छोड़ना नहीं है। तो हमारी टीम इसलिए हारती थी हॉकी के अंदर। धीरे धीरे टीम में साइकोलॉजिस्ट थे, दूसरे लोग थे, तो उन्होंने टीम को ट्रेन किया और फिर उनके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, आपका डाला, इंस्टिल किया, है ना। ये वर्ड भी कराई देता हूँ, इंस्टिल। इंस्टिल का होता है टू पुट इनटू। थोड़े वोके भी सीख लो आपका। दैट्स राइट। टीम्स मैनेजमेंट सब आ जाते हैं इसमें, साइकोलॉजिस्ट और मैनेजर, कोचेज। इंस्टिल, किलिंग इंस्टिंक्ट in our team, and we started scoring more goals. कभी कभी इसको एंजॉय किया करो बच्चों, भाषा को। भाषा इज टू बी एंजॉय। आप अगर एंजॉय नहीं करते हो, ऐसे ही आपका पढ़ते रहते हैं, बस सेंटेंस करेक्शन करते रहते हैं। सेंटेंस करेक्शन भी जरूरी है, शब्द, हर चीज जरूरी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये आगे सेंटेंस के नहीं, टीम के मैनेजमेंट ने हमारी टीम में किलिंग इंस्टिंक्ट डाला, ठीक है, और हम लोग ज्यादा गोल स्कोर करने लगे। ये तो बस गोल के अंदर पहुंच जाते थे, गोल नहीं होता था। एनीवे, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको आ गया, ठीक है। ब्रूड था क्या, एक्चुअली वो ब्रूड अबाउट था, है ना, ब्रूड ओवर। ओके, कई वर्ड सीख लिया आपने, पॉन्डर का सीख लिया, आपका रेमिनिस सीख लिया। एक सोचने का वर्ड तुमको और देता हूं आपका,
एक सोचने का वर्ड है जिसका संबंध फ्यूचर से होता है, वो है कंटेम्पलेट। इसका इस्तेमाल बड़ा डिफरेंट है। इसके बाद में जनरली अपन वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी जनरल लगाते हैं। आई एम, एक बॉस ने एक लड़के को बुलाया कि तेरे व्यवहार ठीक नहीं है, तेरा काम भी ठीक नहीं है। आई एम कंटेम्पलेटिंग यानी सोच रहा हूं, फ्यूचर में होगा काम ही, ठीक है। टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू, ये भी आना चाहिए। इसमें क्या सीखा आपने कि ये है तो सारे सिनोनिम, कंटेम्पलेट भी, लेकिन इसके साथ में प्रीपोजिशन शायद नहीं लगता। मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूं, ठीक है। मैं देता हूं उसको लिख के, आपको देखो आप देखो इसमें दोनों, एक में पूरी एंट्री बताता हूं आपको यार। चलो, आप लोग तो वैसे भी डिक्शनरी बहुत कम देखते हो यार बच्चों, आप लोगों को डिक्शनरी बहुत देखनी चाहिए। मैं जब आप लोगों के एज में था तो हमने भी तो आपका मेहनत करके अपने निकले हैं, हाँ, तभी अच्छी नौकरी मिली है, समझा ना आपको। और मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा पा रहा हूँ। वो तो ये है कि भैया मैं जोधपुर तक सीमित होकर रह गया हूँ और तुम लोग भी मेरी कोई मदद करते नहीं हो, तो मुझे कोई जानता ही नहीं है। मैं देखता हूँ नेट पे आ रहे हैं, बाप रे हजारों आपके लाखों व्यूज आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा भी पढ़ाते होंगे वो, ठीक है ना, पढ़े इतने भी खास नहीं है। कई बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। एनीवे, देखो आपका इसमें आई और टी लिखा हो ना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ आई क्यों है। और ये टी तो है ही है। यहां पर जो है ना आपका कंटेम्पलेट साथ में आपने इनफिनिट लगा दिया है, लगाया ना आपका, इसलिए आई हो गया आई, और कोई कारण नहीं। अदरवाइज इसका यूजेस ये है जिसमें लिखा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई एम कंटेम्पलेटिंग गोइंग अब्रॉड फॉर ए ईयर, तो मैं बाहर विदेश 1 साल के लिए विदेश जाने की सोच रहा हूँ। और क्या लिखा बताऊँ बच्चों आपका, इतनी बारीकी से कौन पढ़ाएगा तुमको यार कि कंटेम्पलेट का अर्थ फ्यूचर के लिए होता है। बच्चों कभी कभी तो इस बात को एहसास क्या करो, रियलाइज क्या करो। मुझे रियलाइज करेंगे तो अपने टीचर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, 2-4 ठीक व्यूज आएंगे, तो टीचर भी क्या है कि मोटिवेटेड रहेगा। टीचर मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छा पढ़ाएगा। हालांकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं मोटिवेट हूँ या ना हूँ, जो मैंने पढ़ाना होता मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसमें मैं पढ़ाने में बेईमानी नहीं कर सकता, वो अपना नजरिया अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये तो सत्य कह सकता हूँ कि इतनी बारीकी से तो मैंने तो अभी आज तक किसी को देखा नहीं पढ़ाते हुए। वो तो सब लोग उसके लिए पढ़ाते हैं कि बस 15 मिनट का वीडियो बनाया, ठनाठन काम, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया बच्चों, कंटेम्पलेट का प्रयोग आपने फ्यूचर में सोचने के लिए करना है, ध्यान आप, ठीक है। इन्फिनिटी का वो सेंस है, देखो, इट इज टू ऑफुल हॉरिफिक डेंजरस टू कंटेम्पलेट। अरे इसके बाद में सोचना ही खतरनाक है, लेकिन खतरा पैदा तब होगा जब सोचोगे फिर कोई एक्ट करोगे तब। इसलिए कंटेम्पलेट हमेशा फ्यूचर का सेंस देता है। और ये जो यूजेस है डिक्शनरी में आपको यूजेस दे रखे होते हैं, और जरूर नहीं आईएनजी फॉर्म का, ये आईएनजी नाउन है। तो यहां पर देखो क्या है, कंटेम्पलेट के बाद में नाउन आ रखा है, चेंज ऑफ जॉब। तो ये भी कितना शानदार सेंटेंस है कि आप जॉब बदलने की सोच रहे हो, तो जॉब बदलने की सोचने का मतलब क्या हुआ, कब होगा ये, अगर बदला होगा तो फ्यूचर में तो होगा, ठीक है। तो इसको आप सेंटेंस बनाओ, खूब सारे बोलो। नहीं किसने कहा, नो आई एम नॉट कंटेम्पलेटिंग अ चेंज ऑफ जॉब, आर यू कंटेम्पलेटिंग अ चेंज ऑफ जॉब। इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना। आपके प्रीपोजिशन में आपने ये भी तो पढ़ना है, मैंने आपको कहा था ना कि आपने साथ में ये भी पढ़ना है, उन वर्ड्स को इकट्ठा करना है। जैसे मैंने आपको वर्ड देता रहता हूं, पिछली बार मैंने शायद पता नहीं कौन से दिए, मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन दिए थे मैंने कुछ आपको। रिजेंबल था, अटैक भी लिखाया आपको, चलो, और कंसेप्ट दिया है। अब अटैक क्या है, वर्ब भी है, नाउन भी है। नाउन के साथ में प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है आपका। लेट अस लॉन्च एन अटैक ऑन करप्शन। इसलिए क्या करता है, एग्जामिनर को दिमाग क्या रहता है कि बच्चों का दिमाग बैठ गया है कि अटैक के साथ में और लगाना है, तो वर्ब के साथ में लगा के दे देंगे आपको। तो सेंटेंस करेक्शन में आ जाएंगे, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक में आ जाएंगे। तो आपको इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी वर्ब को पकड़ते हो ना, तो उसका फ्रेज बनाओ, टू अटैक समबडी विद समथिंग।
या अकेला, दैट्स राइट, मतलब अटैक अकेला, ही अटैक्ड मी, दैट्स राइट, ही अटैक्ड मी विद अ स्वॉर्ड। तो फ्रेज बनाओगे, अटैक ऑन नहीं, ही अटैक्ड ऑन मी, गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से कंटेम्पलेट भी है, कंटेम्पलेट के बाद में प्रोशन नहीं आएगा। तो यही मैंने आपको कल भी कहा था